यू आर अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मी नीरज वर्मा। जैसा कि आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सिंगल लाइन डायग्राम पढ़े थे, सिंगल लाइन डायग्राम। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज पढ़ने वाले हैं। और शुरू करने से पहले, और हाँ, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों होता है। हाई वोल्टेज ये बहुत बड़ा मतलब, उस दिन मैं बोला था कि बहुत बड़ा मतलब ये एक बोल सकते हैं, ये एक मिस्ट्री है वाई वी परफॉर्म ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। सो देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर भी आप नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कम आते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसमिशन में प्राइमरी ट्रांसमिशन आता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन देखिए, आप जानते हैं कि जो इंडिया में जनरेशन होता है वो 11 केबी पे होता है। तो 11 केबी को हम क्या जानते हैं, 11 केबी को हम प्राइमरी ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, राइट। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, तो सही देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आप जानते हैं कि जो मतलब 11 केबी पे हम जनरेशन कर लिए, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हम उसको स्टेप अप करते हैं। तो 33 या 66 केबी को हम स्टैंडर्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। प्लीज़ नोट डाउन, मतलब अपने दिमाग में या कॉपी पे लिखना है, नोट डाउन कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन क्या होता है। तो देखिए, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होता है, देखिए 11 के बी, 6.6 के बी, 3.3 के बी और 1.1 के बी को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज से जानते हैं, राइट। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं 415 हमारे घर में आते हैं, या 240 वोल्ट। ये जो वोल्टेज हैं इसको हम सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मतलब 11 के बी है। फिर से 11 के बी प्राइमरी के लिए है, ट्रांसमिशन के लिए। 3366 के बी जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए है। और 11 के बी 66.6, 3.3 एंड 1.1 के बी जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, राइट। और लास्ट वन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 450 240 वोल्ट, जो कि हम यूटिलाइजेशन अपने घर में इतने वोल्टेज लाते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं जो आपको बहुत ही मतलब याद रखने की ज़रूरत है। तो आज हम जानते हैं कि क्यों। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है बहुत अच्छे से, डू यू नो, क्या आप जानते हैं वाई ट्रांसमिशन ओकर एट हाई वोल्टेज, मतलब क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसमिशन करने के बिकॉज, क्योंकि आप ट्रांसमिशन के लिए आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो ट्रांसमिशन के लिए हमें जो ये पावर फैक्टर और पावर को होता है हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। देखिए, हमने लिखा भी है, फॉर ट्रांसमिशन पावर एज वेल एज पावर फैक्टर शुड हैव टू बी कांस्टेंट, मतलब इसे कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ये दो बच्चे हैं, देखिए वी एंड आई, तो वी एंड आई दो बच्चे, तो इनके बीच में अब रिलेशन क्या आ गया, इनके बीच में रिलेशन आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वोल्टेज के। तो आप यहाँ से देखिए बहुत क्लियर स्पष्ट है कि देखिए क्यों, मतलब आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, राइट। ऐसे ही मतलब ये तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये है कि वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, वोल्टेज को ज़्यादा लेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रॉम एबव इट इज़ टू क्लियर डैट इफ़ वोल्टेज इज़ हाई, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा, हमें यही चाहिए, करंट कम चाहिए। क्यों, क्योंकि एज वी नो डैट, क्यों हम जानते हैं कि साइज का, कंडक्टर का साइज, जो भी साइज होता है, कितना मोटा, कितना एरिया क्रॉस सेक्शन, वो किस पे डिपेंड होता है, टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करेंट। तो अगर करेंट का वैल्यू कम रहेगा तो हमें जो साइज का ऑफ कंडक्टर है उसे कम लेना पड़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब हम बचा सकते हैं। तो इफ़ करेंट विल बी लो एज कम्पेयर टू वोल्टेज, मतलब करेंट कम रहा है वोल्टेज की तुलना में, वोल्टेज ज़्यादा रहा है, तो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर। इट क्लियर है, क्योंकि हमने बोला कि वैल्यू ऑफ कंडक्टर पे ही साइज डिपेंड होता है, साइज ऑफ कंडक्टर डिपेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि अगर करेंट विल बी लो, मतलब करेंट कम रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको हम इसके एडवांटेज भी बताने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जस्ट वेट, दूसरा इंपॉर्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है हाई वोल्टेज लेने का। देखिए, एंड वी आल्सो नो हीट लॉस, मतलब लॉस आर आल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए, अगर करंट कम रहेगा तो लॉसेस भी कम होंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने अप का साइन लगा दिया। देखिए, करंट का वैल्यू जितना कम रहेगा, हम जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर
आर टी। तो देखिए जितना वैल्यू ऑफ करंट कम रहेगा, ये जितना कम रहेगा उतना लॉसेस कम होंगे, हीट कम होंगी। तो यही है, अगर हम वोल्टेज को हाई लेते हैं, करंट कम लेते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंस है कि करंट को हम कम लेते हैं और वोल्टेज को ज़्यादा लेते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंस है, यही यही कारण है कि हम ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज को प्रीफर करते हैं, ना कि हाई करंट को। सो आई होप आपको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर जो भी आपको सुझाव देना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, डेट्स इट।